11 सितंबर 2001 सुबह 8:46 बजे न्यूयॉर्क की ट्विन टावर्स पर पहली प्लेन टकराई। 9:03 पे दूसरी प्लेन ने साउथ टावर को हिट किया। 9:37 पर पेंटागन पर हमला हुआ। 10:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुआ। कुछ ही घंटों में 3000 से अधिक लोग मारे गए और पूरी दुनिया में शॉक फैल गया। न्यूज चैनल्स लगातार यही दिखा रहे थे, टावर्स ध्वस्त हो रहे हैं, लोगों को भागते हुए कैमरे में कैद किया गया। अमेरिका ने इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक कहा, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या मास्टरमाइंड वही था जो बताया गया, यानी ओसामा बिन लादेन, या इसके पीछे कोई और छुपा हुआ था? आज हम आपको बिना एक्सेग्रेशन के सिर्फ फैक्ट्स और जांच रिपोर्ट के आधार पर ले चलेंगे 9/11 के पूरे सच की कहानी पर। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट ट्रेडर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के अनुसार मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, जो एक अफगान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा का नेता था। 19 हाईजैकर्स, 15 सऊदी, 2 यूएई, एक इजिप्ट और एक लेबनान का। इन सब ने अमेरिका में पायलट ट्रेनिंग ली थी और केयरफुली प्लान किया कि कौन सी प्लेन किस टारगेट को टकराएगी। बिन लादेन ने खुद कई वीडियो टेप्स में कहा है कि ये अटैक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज और मुस्लिम देशों में हस्तक्षेप का बदला है। FBI और CIA ने मंथ्स लॉन्ग के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पुष्टि की कि ये हमले मेटिकुलसली प्लान्ड थे। ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हिट करके अल-कायदा ने ग्लोबल अटेंशन हासिल किया। ऑफिशियल नैरेटिव में कहा गया कि प्लेन्स और हाईजैकर्स ही इस हमले के मास्टरमाइंड थे। अब इस अटैक का इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ? ट्विन टावर्स का कोलैप्स, पेंटागन की दीवारें टूटना और फ्लाइट 93 का क्रैश। सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन ही नहीं था, पूरी दुनिया साइकोलॉजिकल शॉक में थी। अमेरिकन इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स टेम्पररी हॉल्ट पर आ गए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तुरंत वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया। अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को टारगेट करना शुरू किया। सिक्योरिटी सिस्टम्स पूरी दुनिया में बदल दिए गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, इंटेलिजेंट एजेंसीज, सर्वेलेंस, सबको नई रणनीति अपनानी पड़ी। 9/11 ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और पॉलिटिकल थिंकिंग को बदल दिया। 7 अक्टूबर 2001 अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान सरकार को हटाया गया क्योंकि वो ओसामा बिन लादेन को शेल्टर दे रहे थे। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू हुआ। ओसामा 2011 तक पाकिस्तान में छुपा रहा। यूएस नेवी सील्स ने एबोटाबाद में उसे लोकेट किया और उसे मार गिराया। लेकिन ओसामा की मौत के बाद भी कई सवाल रह गए, जैसे बॉडी का तुरंत समंदर में डिस्पोजल, कोई सॉलिड फोटो या वीडियो क्यों नहीं? ये सवाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और हवा देते हैं। कुछ संदेह है, कुछ सवाल है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 प्लेन से नहीं टकराई, फिर भी शाम 5:20 पर अचानक कोलैप्स हो गई। पेंटागन अटैक, लिमिटेड फोटोज और वीडियोज है। आई विटनेसेस ने मिसाइल जैसी चीज देखी। एयर डिफेंस डिले, यूएसए जैसी कंट्री में हाईजैक्ड प्लेन्स घंटों तक अनचेक्ड क्यों रहे? सऊदी कनेक्शंस, 15 हाईजैकर्स सऊदी थे, फिर भी ब्लेम अफगानिस्तान पर क्यों? इकोनॉमिक गेन, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑयल कंपनीज को अरबों का फायदा हुआ। तो इन्हीं सारे सवालों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। कई एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स ने पूछा, क्या टावर की गिरावट सिर्फ फायर और इंपैक्ट से हुई थी या कुछ और था? 2004 में 9/11 कमीशन रिपोर्ट जारी हुई। इंटेलिजेंस फेलियर स्वीकार किए गए, एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में फेल हुई, अटैक अल-कायदा की साजिश थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस गवर्नमेंट ने पहले से बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन मास्टरमाइंड अल-कायदा का ही था। फिर भी विक्टिम्स फैमिलीज ने कहा रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट है। कई सवालों के जवाब नहीं दिए गए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या कहती है? इनसाइड जॉब थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि ये हमले यूएस गवर्नमेंट ने करवाए ताकि अफगानिस्तान और इराक में घुसने का बहाना मिल जाए, डिफेंस और ऑयल कंपनीज को फायदा हो, मिडिल ईस्ट पर जियोपॉलिटिकल कंट्रोल जम सके। दूसरी थ्योरी है कंट्रोल डिमोलिशन की। AE911 ट्रुथ जैसे इंजीनियर्स कहते हैं कि टावर गिरने का तरीका कंट्रोल डिमोलिशन जैसे था। इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट, अटैक से पहले कुछ कंपनियों ने अनयूजुअल स्टॉक ट्रेड किए, अरबों का प्रॉफिट हुआ। ये सब सवाल कभी पूरी तरह साबित नहीं हुए, लेकिन डिबेट हमेशा जिंदा है। 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान हटाए गए, इराक में WMD के बहाने हमला किया गया, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। लाखों सिविलियन और सैनिक मारे गए। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों प्रभावित हुए। इसने दिखाया कि टेररिज्म सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिसीज को भी प्रभावित करता है। अब इसका दुनिया पर क्या असर हुआ? एयरपोर्ट सिक्योरिटी पूरी दुनिया में बदल गई, टेररिज्म और इस्लामोफोबिया बढ़ा, डिफेंस और सर्वेलेंस एजेंसीज की ताकत बढ़ी, जियोपॉलिटिकल बैलेंस बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी है, क्या ओसामा ही मास्टरमाइंड था या इसके पीछे कोई और हिडन पावर थी? ये डिबेट अभी तक खत्म नहीं हुई। हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लगातार इस सवाल पर रिसर्च कर रहे हैं। 9/11 सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, इसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी सिस्टम बदल दिया। लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। ऑफिशियल नैरेटिव ओसामा बिन लादेन
लादेन को मास्टरमाइंड मानता है, लेकिन कई सवाल अभी भी खुले हैं। कंट्रोल डिमोलिशंस, एयर डिफेंस डिले, पेंटागन फुटेज और सऊदी कनेक्शन, ये सब डिबेट पैदा करते हैं। अंत में सच यही है, 9/11 ने दुनिया की सोच बदल दी। और मास्टरमाइंड कौन था, ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में जिंदा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।